में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं होगा। 51 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में जेडीयू उतरेगी। जेडीयू ने 26 सीटों की पहली सूची भी जारी कर दी है। चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। यूपी चुनाव में बीजेपी ने धोखा दिया है, ऐसा ललन सिंह ने कहा है। आरसीपी सिंह ने उलझा कर रखा, ललन सिंह ने यह बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा प्रदेश संगठन के मंत्री भीखू भाई दलसनिया ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को एमएलसी चुनाव के लिए 13 सीटों की सूची दी है। वो एमएलसी की 24 सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि जेडीयू को लड़ने के लिए 11 सीटें दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मसले पर बातचीत हुई है और बीजेपी ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का इशारा किया है। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3009 नए मरीज पुष्टि मिली है। पिछले 24 घंटे में 6896 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीज घटकर सिर्फ 22,775 रह गए हैं। पटना में सबसे अधिक 697, समस्तीपुर में 222, मधेपुरा में 126, मुजफ्फरपुर में 117 नए संक्रमित मरीज मिले। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई, जबकि 13 नए एडमिट किए गए हैं। अभी एम्स में 65 मरीज एडमिट हैं। वहीं बिहार में आज से नई पाबंदियां भी लागू हो गई है। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश समेत पटना में जो लगातार हजारों की संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे थे, उनकी संख्या अब काफी कम हो रही है। पटना में अब मरीजों की संख्या घटकर 600 से 700 के करीब हो चुकी है। कोरोना जांच केंद्र पर मरीजों की भीड़ भी काफी कम हो गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन कोरोना संक्रमितों की लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 21 जनवरी को 9 लोगों की मौत कोरोना से हुई। इसी के साथ झारखंड में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5244 हो गई है, जबकि झारखंड में 21 जनवरी को 63,940 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 2015 नए मामले कोरोना की चिन्हित किए गए हैं। सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसपी हरकिशोर रॉय ने गुप्त सूचना के आधार पर बाजवट्टी थाना क्षेत्र के हरपुरवा धनकौल रोड में आम बगीचे से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। इन अपराधियों की निशानदेही पर 4 और अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। साथ ही भारी मात्रा में चरस भी बरामद किया गया। इस छापेमारी में कई थाने की पुलिस शामिल थी। पकड़े गए अपराधियों ने बीते दिनों बाजपट्टी, नानपुर, सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बेगूसराय में घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार वाहन ने घर के पास एक बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ दौलतपुर मालीपुर पथ को जाम कर मुआवजे की मांग की। पूरी घटना छौराही थाना क्षेत्र के मालीपुर दौलतपुर पथ के बरदाहा गांव की है। बताया जाता है कि बरदाहा गांव निवासी महेंद्र महतो अपने घर के पास सड़क किनारे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया और भाग गया। घटना के विरोध में काफी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। घटना की सूचना पर छौराही थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बगहा में रामनगर पुलिस ने 12 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया। प्रभारी थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामनगर के कुमैया खुर्द गांव में कोई व्यक्ति अवैध देशी शराब बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शराब कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी के पास से 12 लीटर देसी चुलाई शराब जब्त की गई। कारोबारी की पहचान कुमिया खुर्द निवासी गुड्डू राम के रूप में हुई है। लातेहार के छिपादोहर थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन 3rd रेलवे लाइन के रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूरी घटना देर रात करीब 8 बजे की है। मृतक का नाम
चुल्हाई सिंह और दिलीप सिंह है। जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र बाइक पर सवार होकर बरवाडीह से जुड़ूहार लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। बता दें कि रेलवे में 3rd लाइन का काम चल रहा है। घटनास्थल पर पुल का निर्माण हो रहा है। इसी निर्माणाधीन पुल की 50 फीट से अधिक की गहराई में बाइक जा गिरी। घटनास्थल पर ही दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर थानेदार विश्वजीत तिवारी शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। कटिहार में 28 दिसंबर को मुखिया बनने के बाद आजमनगर प्रखंड के शराब नहीं पीने और न ही किसी को पीने देने की शपथ ली थी, लेकिन शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद आजमनगर प्रखंड के जोकर पंचायत की मुखिया तनवीर अहमद शराब के नशे में धुत पाए गए। प्राणपुर के खुलासपुर गांव के समीप NH 81 से संध्या गश्ती के दौरान प्राणपुर पुलिस कार पर सवार मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के नानू बिघा गांव स्थित बालू घाट में लूटपाट के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना देर रात 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहिनिया जिले के बघनी गांव निवासी अनिल कुमार गुप्ता के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान रोहतास के सियावंक गांव निवासी आनंद कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि 20 की संख्या में हथियारबंद अपराधी घाट पर पहुंचे और कैश की मांग करने लगे। इसी दौरान मुन्ना की नींद टूटी और उसने विरोध किया तो अपराधियों ने लगातार 3 गोली चलाई, जिससे एक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दाऊदनगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। लखीसराय में अहले सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। युवक को मारने की नीयत से अपराधियों ने युवक के घर पर फायरिंग की। इस फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। पुलिस ने घटना स्थल से 8 खोखा भी बरामद किया है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के निवासी अवनीश कुमार अपने घोड़ों को लेकर घर से निकल रहे थे, तभी अचानक आधा दर्जन के अधिक अपराधी अवनीश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक गोली युवक को छूकर निकल गई। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस 8 खोखा बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोहरदगा में न्यू रोड होटल रॉयल गैलेक्सी के सामने कार और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पुलिस ने गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बेरमो के करगली में 2 पक्षों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें रवि कुमार समेत 4 युवक घायल हो गए। वहीं एक पक्ष के 2 घायलों का इलाज CCL के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के घायलों का इलाज फुसरो स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकांक्षी जिला के तहत किए जा रहे कार्यों को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया। साथ ही जिले में कृषि, हॉकी सहित अलग अलग आधारभूत संरचनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा को विकासशील बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में इसे आकांक्षी जिला में शामिल किया था। उसके बाद से सिमडेगा जिला निरंतर विकास करते हुए आज पूरे देश भर में आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पर है। सिमडेगा में खेती, महिला सशक्तिकरण, किसान विकास और दूसरे इलाकों में विकास किए जा रहे हैं। मुकेश सहनी के खिलाफ उनके विधायक ने ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी विधायक राजू सिंह ने सहनी के बयान को गलत ठहराया। राजू सिंह ने कहा है कि सहनी का एनडीए में रहकर लालूवादी विचार बताना गलत है। हम उस विचार पर कभी भी सहमत नहीं होंगे। राजू सिंह ने लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू विचार ने बिहार को पीछे धकेल दिया था, इसलिए सहनी का खुद को लालूवादी विचार बताना गलत है। वीआईपी पार्टी के यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ने पर विधायक ने गलत ठहराया और कहा कि बिहार में गठबंधन है, यूपी में बीजेपी का विरोध होना सही नहीं। बांका के चतराहन में ग्रामीण डॉक्टर को अपहरण किए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण डॉक्टर को उनके घर से घायल व्यक्ति को इलाज करने के नाम पर जबरदस्ती उठाकर ले गए।
डॉक्टर के अपहरण में नक्सलियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर उमेश वर्णवाल जमुई के झांझा थाना क्षेत्र के रजला गांव के रहने वाले हैं। पिछले 30 वर्षों से चतरायन गांव में रहकर प्रैक्टिस करते थे। हालांकि घटना के बाद डॉक्टर उमेश वर्णवाल की पत्नी बेबी देवी ने थाने में अपने पति के अपहरण करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही डॉक्टर की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।